उदयपुर के एक मशहूर बैंक में प्रियंका अपनी शांत मुस्कान, प्यारे व्यवहार और धैर्य भरे स्वभाव की वजह से सबके दिल में जगह बना चुकी थी। वह काम में तेज तर्रार थी, फैसले तुरंत लेने वाली, हालात को झट से समझ लेने वाली, लेकिन दिल से बेहद नर्म, अच्छी और मददगार। कोई भी परेशान ग्राहक आता, प्रियंका बिना गुस्सा किए उसे शांति से समझाती और उसकी मदद करती। इसी बैंक में कुछ दिनों बाद सीके ने ज्वाइन किया। कम बोलने वाला, सधा हुआ, हर काम समय पर और बिल्कुल शांत दिमाग से करने वाला। उसका स्वभाव गंभीर था, पर उसके बोलने के अंदाज में इतनी इज्जत और नरमी थी कि कोई भी उसके साथ सहज महसूस करता। एक दिन प्रियंका एक बुजुर्ग ग्राहक को बड़े धैर्य से समझा रही थी। सीके दूर से ये सब देख रहा था। तेज तर्रार होने के बावजूद प्रियंका की आवाज में वह नरमी और सम्मान देखकर वह मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कुछ ही देर बाद सिस्टम में दिक्कत आ गई और प्रियंका थोड़ी चिंतित हो उठी। सीके चुपचाप उसके पास आया और बोला, मैं मदद कर दूं। उसकी शांत आवाज और सलीकेदार तरीके ने प्रियंका का तनाव कम कर दिया। दोनों ने मिलकर समस्या हल कर दी। ये छोटा सा पल दोनों की पर्सनालिटीज को एक दूसरे से जोड़ गया। प्रियंका की समझदारी और दिल की अच्छाई और सीके का शांत संतुलित स्वभाव एक दूसरे का खूबसूरत हिस्सा बनते जा रहे थे। आने वाले दिनों में दोनों की टीम वर्क सबकी नजरों में अलग ही चमकने लगी। प्रियंका दिल से महसूस करती थी और सीके दिमाग से चीजों को संतुलित करता था। लेकिन एक दिन काम के दबाव में एक छोटी सी बात ने माहौल अचानक बदल दिया। प्रियंका ने एक फाइल को लेकर जल्दी में एक फैसला ले लिया और सीके ने कामली कहा, हमें इसे दोबारा चेक कर लेना चाहिए। प्रियंका पहले से काम के बोझ में थी। उसने थोड़ा तेज लहजे में जवाब दिया, सीके, हर बात में डाउट मत लिया करो, मुझे भी काम आता है। सीके उसकी बात से अचकचा गया। उसने ऐसा टोन कभी उससे सुना नहीं था। उसने भी हल्का सा कठोर जवाब दिया, मैं बस गलती से बचाना चाहता था। प्रियंका। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। ना प्रियंका सही होना चाहती थी, ना सीके गलत दिखना चाहता था, पर फिर भी उस पल ने उनके बीच एक अनचाही दूरी खड़ी कर दी। पूरा दिन दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की और रूटीन में होते हुए भी दोनों को लगा जैसे कुछ अटक गया हो। प्रियंका को महसूस हुआ कि उसकी तेज तर्रार नेचर में कभी कभी उसकी नाराजगी छिप जाती है और सीके को लगा कि उसकी कामनेस कभी कभी गलत समझ ली जाती है। शाम होते होते दोनों के दिल में वही चुपचाप पनपता हुआ रिश्ता फिर से सिर उठाने लगा। प्रियंका को सीके की खामोश नाराजगी अच्छी नहीं लगी और सीके को प्रियंका की झिझक। आखिरकार प्रियंका धीरे से उसके पास गई और बोली, शायद मैं ज्यादा तेज बोल गई थी, सॉरी। सीके ने बिना कोई एटीट्यूड दिखाए हल्की सी मुस्कान दी, इट्स ओके, मैं भी रूड हो गया था। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि लड़ाई सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे को दूर नहीं बल्कि और करीब ला रही थीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गए, जैसे दो अलग अलग पहेली के टुकड़े जो बिल्कुल सटीक रूप से एक दूसरे को पूरा कर दें। यह उनकी कहानी की बस शुरुआत थी, जहां अभी प्यार ने नाम नहीं लिया था, पर एक गहरा, सच्चा और अनकहा सा रिश्ता चुपचाप उनके दिलों में जन्म ले रहा था।